और ये दर्द उसी को पता चलता है जो मेरिट आउट होता है। ये दर्द दूसरे को समझ में नहीं आएगा, ये जो जिस पे ये बीतता है उसी को सिर्फ समझ में आता है। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है कट ऑफ कम जाने का। देखिए इस बार फॉर्म बहुत अच्छा खासा फॉर्म फिलअप हुआ था, आप सभी को पता है 11 लाख प्लस फॉर्म गिरा था। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी बिहार पुलिस मध्य निषेध का एग्जाम दे दिए हैं और ऐसे में आप सभी के मन में है कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, इतना नंबर मेरा आ रहा है मैं सेफ हूँ या नहीं, इतना नंबर मेरा आ रहा है मैं ग्राउंड पकड़ूँ या नहीं। तो ये सभी बातें मैं आप सभी के बीच लाया हूँ कि कितना नंबर वाले सेफ हैं और कितने नंबर वाले ग्राउंड पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप सभी का बहुत सारा कमेंट आया है भैया मेरा इतना नंबर आया है हो गया नहीं। ठीक है, तो मैं पूरी एनालिसिस करके आपके बीच ये वीडियो लाया हूँ कितना नंबर वाले सेफ हैं और कितना नंबर वाले ग्राउंड पकड़ सकते हैं। ठीक है, इस बार आप सब घबराइए नहीं। आप सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि मेरा इतना नंबर है होगा या नहीं होगा, लेकिन आप सभी घबराइए मत। मैंने जो कट ऑफ बताया था यदि उसके बीच में आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। और क्या रीज़न है कट ऑफ कम जाने का ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए यदि आपको नहीं पता तो मैंने फिर से ये वीडियो लाया हूँ और इसमें एक अच्छी तरह से एनालिसिस करके ये वीडियो लाया हूँ कितना कट ऑफ जाएगा, क्यों जाएगा। और जैसे कि मेरे बारे में आपको सबको पता ही होगा, मैंने 3 बार एग्ज़ाम क्रैक किया है बिहार पुलिस का और इस बार मेरिट आउट भी हूँ। ठीक है, तो मेरिट आउट नंबर कट ऑफ से ज़्यादा रहने के बाद भी मेरिट आउट हूँ, क्या कर सकते हैं। और ये दर्द उसी को पता चलता है जो मेरिट आउट होता है, ये दर्द दूसरे को समझ में नहीं आएगा, ये जो जिस पे ये बीतता है उसी को सिर्फ समझ में आता है। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है कट ऑफ कम जाने का। देखिए इस बार फॉर्म बहुत अच्छा खासा फॉर्म फिलअप हुआ था, आप सभी को पता है 11 लाख प्लस फॉर्म गिरा था, लेकिन ज़्यादा दूर सेंटर देने की वजह से 40% प्लस स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिया है। आप समझ सकते हैं 40% बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से कट ऑफ पे बहुत ही इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप सभी कमेंट कर रहे हैं भैया इतना नहीं जाएगा, इतना क्यों जाएगा। सेंटर दूर रहने की वजह से बहुत स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिए हैं। 40%, 11 लाख का आप 40% निकाल सकते हैं, 4 लाख 40, 4.5 लाख के अप्रोक्स में होता है और 5.5 लाख ही स्टूडेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो कट ऑफ क्यों जाएगा ज़्यादा, बताइए आप ही लोग। 5.5 लाख और उसमें भी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट ज़्यादा नहीं थे। और जहाँ तक मैं आपको बता दूं 19,838 वाले जो स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हो गया वो तो एग्जाम दिए नहीं है, वो भी अच्छे खासे पढ़ने वाले थे, तो उस वजह से भी कट ऑफ इफेक्ट पड़ने वाला है। और बाकी कुछ स्टूडेंट का रेलवे में हो गया, कुछ का BRSI में। ठीक है, यही सब तो ये सब वजह से भी वो सभी स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिए, इस वजह से भी कट ऑफ इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे हैं भैया नहीं जाएगा इतना, तो ऐसी बात नहीं है, कट ऑफ कम ही जाएगा। मैंने रीज़न आपको बता दिया। और हाँ, आपको ये भी पता है कि इस बार का क्वेश्चन टफ था। ठीक है, सभी को पता, और जो सीरियस स्टूडेंट है ना वो सभी को पता है कि 65 करते करते उसका सबका हालत ख़राब हो गया। मैंने भी 62 किया, ठीक है, मेरा भी हालत ख़राब है। 62 65 आम बात नहीं है, क्योंकि ये शिफ्ट पूरा चारों शिफ्ट का क्वेश्चन पूरा टफ था। और आप घबराइए नहीं, चारों शिफ्ट का क्वेश्चन टफ था, इसमें आपको नॉर्मलाइज नंबर मिलेगा। यदि रो स्कोर मैं आपको जो बता रहा हूँ, यदि इसके बीच में आप आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। ठीक ना, तो क्योंकि नॉर्मलाइज में आपको 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक ना, तो घबराइए नहीं। और कितना नंबर आपका आ रहा है जो आप ग्राउंड पकड़ ले, ठीक है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। नॉर्मलाइज 5 से 7 नंबर आप सभी का बढ़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको सारी कैटेगरी का कट ऑफ बता देता हूँ। यदि जनरल में आप 64 से 66, ठीक है, जनरल में आप 64 से 66 मेल में आ रहे हैं तो आप आंख कान बंद कीजिए और ग्राउंड पकड़ लीजिए, दूसरे की बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट बन जाएगा और फिजिकल में फिर आपको दिक्कत होगा। यदि आपको अभी से ही थोड़ा थोड़ा फिजिकल करना पड़ेगा, लॉन्ग रनिंग करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सांस अभी से रिदम में आए, पचे और बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, पिछली बार मैंने 72 के अप्रोक्स, क्योंकि क्वेश्चन इजी था, 72 के अप्रोक्स में किया था, लेकिन फिर भी रिजल्ट का वेट कर रहे थे। रिजल्ट आया, उसके बाद रनिंग स्टार्ट किए और क्या हाल हुआ, मेरिट आउट हो गए, फिजिकल में नंबर नहीं उठा सके। लेकिन ऐसा इस बार आप सभी को नहीं करना है। ठीक है, फिजिकल लॉन्ग, यदि आप जो मैं बता रहा हूँ यदि इसके बीच में आप आ रहे हैं तो हल्का हल्का फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा, शरीर फिट रहेगा।
ठीक है। और महिला में बात कर लेते हैं जनरल में, यदि 60 से 62 के बीच में आ रहे हैं आप सभी तो पूरी तरह से सेफ है, ठीक है। ग्राउंड पकड़िए और फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। बीसी कैटेगरी में यदि मेल में 58 से 60 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, यदि मेल में 58 से 60 के बीच में आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, ग्राउंड पकड़िए और फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। और महिला में या इससे 2 नंबर घटा लीजिए या फिर इसी के अप्रोक्स में 58 से 60 या 56 से 58 के बीच में आ रहे हैं तो आप भी सेफ हैं, फिजिकल कीजिए, ग्राउंड पकड़िए, ठीक है। ईबीसी की बात करते हैं, ईबीसी में यदि 54 से 56 आ रहे हैं मेल फीमेल में तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, ग्राउंड पकड़िए और फिजिकल स्टार्ट कीजिए। आप ऐसे में आप सभी बोलते हैं, कमेंट बहुत सारा आप सभी का आया है कि भैया ईबीसी का कटअप इतना कम क्यों जाएगा। तो मैं आप सभी को इसका रीज़न भी बता दिया हूँ, कटअप क्यों कम जाएगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं किए हैं और जिसका सेंटर दूर था वो सब भी लगभग स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिए, ठीक है। इस वजह से भी कटअप पे बहुत ही इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो आप सभी घबराइए नहीं, कटअप बहुत ही कम जाएगा, आप सब बिंदास होके फिजिकल स्टार्ट कीजिए। AWS की बात करते हैं, यदि आप 52 से 54, ठीक है, 52 से 54 या फिर 52 से 55 के बीच में आ रहे हैं मेल फीमेल तो आप सेफ हैं, फिजिकल स्टार्ट कीजिए, दूसरे की बातों पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। और जो आपको मतलब कि ऐसे कह रहा है कि भाई इतना नहीं जाएगा तो उसकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ठीक ना। कटअप कम जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा जाने की कोई चांस नहीं है जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, ठीक ना। आप हल्का हल्का रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, यदि इस मैंने जो बताया है इसके बीच में आप आ रहे हैं तो आप हल्का हल्का रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एससी की बात करते हैं, एससी में आप यदि 45 हाईएस्ट नंबर आपका आ रहा है 44 से 45, ठीक है, 44-45 के बीच में यदि आप आ रहे हैं 42, 43, 44, 45, यदि 45 के अप्रोच तक में आ रहे हैं मेल या फीमेल आप फिजिकल स्टार्ट कीजिए, आप सभी का रिजल्ट होगा। फिर आप बात अभी यदि आप दूसरे की बात पर अभी फिजिकल स्टार्ट नहीं कीजिएगा फिर बाद में आपको दिक्कत होगा, फिर बाद में बोलिएगा भैया बताए थे कि इतना नंबर पर रिजल्ट बन जाएगा, मैंने ही नहीं किया, और रिजल्ट बनने के बाद आपको बाद में दिक्कत हो, क्योंकि बाद में आपको मात्र 21 दिन मिलने वाला है। जैसे पिछले भर्ती में हम लोग का हुआ था, रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन से मात्र 21 दिन मिलता है फिजिकल शिफ्ट शुरू होने में, तो ऐसे में दिक्कत होगा। इसलिए मैं जो बताया हूँ यदि इसके बीच में आपका है तो आप फिजिकल स्टार्ट कीजिए, ठीक ना। एसटी की बात करते हैं, यदि एसटी आप 45 और 50 के बीच में आ रहे हैं या फिर 48 से 50 के बीच में मेल फीमेल हैं तो आप फिजिकल आंख कान बंद कीजिए, दूसरे की बातों पर भरोसा मत कीजिए। लॉन्ग रनिंग अभी से हल्का हल्का स्टार्ट कर दीजिए, सप्ताह में 1 दिन रेस्ट लीजिए और 6 दिन हल्का हल्का रनिंग कीजिए। बस लॉन्ग रनिंग करना, ना तो रिपीटेशन लगाना है, ना तो स्लोवर करना है, ठीक है ना। सिर्फ लॉन्ग रनिंग नॉर्मल करते रहना और डाइट वगैरह हल्का हल्का लेते रहना है ताकि अभी से सांस पे कंट्रोल आए, सांस बचे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो नंबर बताया यदि इसके बीच में आप हैं, और बात कर लेते हैं, आप सभी का कमेंट आ रहा था कि भैया एक्स सर्विसमैन का, यदि एक्स सर्विसमैन आप 40 नंबर ला रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए और फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी आप सभी का फिजिकल में भी कम ही कटअप जाएगा। लेकिन जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी इसका फिजिकल का कटअप इस बार टफ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग फिजिकल तगड़ा कीजिए, ठीक है। जो मैंने जो बताया है यदि इसके बीच में है तो एक बार मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ। जनरल 64 से 66, मेल फीमेल 60 से 62, ईबीसी मेल 54 से 56, फीमेल 52 से 54, ठीक है। बीसी 58 से 60, मेल फीमेल 56 से 58 अप्रोक्स, ठीक है। AWS 52 से 54, मेल फीमेल 50 से 52 या 53, ठीक है। SC 45 के अप्रोच तक, 42 से 45 के बीच में आ रहे हैं तो आप ग्राउंड पकड़िए। फीमेल में 42 से 44 के बीच, ST 48 से 50 के बीच में मेल फीमेल दोनों आ रहे हैं तो आप लोग ग्राउंड पकड़िए और फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। इस बार आप सभी का रिजल्ट बनने वाला है। आप सभी को पता है पिछली बार मेरिट आउट होने के वजह से टेंशन थोड़ा होता है, ठीक है। यदि आप इतना नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आप ग्राउंड पकड़िए और फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मेरे जैसा हाल ना हो जाए इस बार, इसलिए अभी से फिजिकल तगड़ा करके रखिए ताकि फिजिकल में आप नंबर उठा सके, ठीक है। क्योंकि मेरिट आउट होने के बाद क्या दर्द होता है वो सिर्फ एक विद्यार्थी ही समझ सकता है, दूसरा कोई क्या बोलेगा दोस्तों, दूसरा कोई तो यही बोलेगा ना
कोई बात नहीं, अगला वे ट्राई करना, लेकिन उनको दर्द सिर्फ विद्यार्थी ही समझ सकता है। खैर कोई बात नहीं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।